हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम 5 पेज हर दिन पढ़ते हैं। और वही हम आज फिर 5 पेज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो पेज है 131 से लेकर 135 तक हम पढ़ने वाले हैं 5 पेज। आइए हम शुरुआत करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज दोहा से है। जेहि इमि गावहीं वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दयानंदन श्री भगवतों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, उनका वर्णन कर रहे हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपत इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहत भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है, देखने में आता है वह भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते हो तो मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिनका होना संभव नहीं हो, ऐसी मिथ्या, ऐसी कल्पना उनकी जाती रही। दोहा। पुनि पुनि प्रभु प्रद गमल गही, जोरी पंकरुहि पानी। बोले गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस मानी। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर मानकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरहु, राम स्वरूप जानि मोहि परऊं। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है।
नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी सब भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकिर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह में मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहा हूँ, जो मैं पर प्रसन्न भव प्रभु वह हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु कही हेतु, मोहि समझाओ कहो वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। दोहा। हिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमाहि प्रशंसहि, बोले पुनि कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए फिर बोले। नवा परायण, पहला विश्राम मास परायण, चौथा विश्राम। सुनु प्रभु कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वह मंगलमयी कथा सुनो जिससे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि, माँ आगे कह सुनहु राम अवतार चरित। पुनु परम सुंदर संसर अनग। सियावर रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि के गुण का नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निम गाम गाए। हरि अवतार जेहु हेति होई, इतमितद कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तक्य बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहो कछि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क ना ही करना और नहीं किया जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनावहु तोई, समझु परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जैसा
कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिदहि प्रीप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा धन सज्जन पीरा। और ऐसे वे अन्याय करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद, जस राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं वो जो वर्णन करता हूँ कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा को रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भवत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर में तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय के 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामत असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु कहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समीर समर विवीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दुसर मन पूरी मारा, जन प्रहलाद जो सूजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दुआ। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तिन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे वो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन, ब्राह्मण के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति जहाँ मितु पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एह कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। यहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस अवतार को लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा,
धनुज महाबल मरई न मारा। इस एक कल्प में सब देवताओं का जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके थे। दोहा। छल करि टार्यु सुव्रत, प्रभु सुर कारज दिन। जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करि दिन। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु साप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहिति राम पदम परम पद भयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उसी स्त्री को श्राप का प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर और परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी धन नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कविन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार को कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। आज कथा इतनी भय, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आज के इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के जो अवतार है उनके वर्णन का किया गया है, और यही वर्णन हम आगे जारी रखेंगे और हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 136 से 140 तक। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर दिन इसे सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, इस प्रसंग को अपने आप जीवन में अमल कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।